हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। उसमें से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो है जो पिछले साल में एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, उसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग टॉपिक जो कंप्लीट कर लिए थे, वी हैव कंप्लीट। हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए दोस्तों? भिन्न। तो भिन्न तो आप जान रहे होंगे दोस्तों कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जो बाय के रूप में रहे, जो बट्टा के रूप में रहे, जो P/Q के रूप में रहे। जब एक संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे भिन्न कहते हैं। दूसरा भिन्न के प्रकार भी मैंने बता दिए दोस्तों कि 3 प्रकार के होते हैं जनरली। क्या क्या होते हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं उचित, अनुचित और मिश्रण। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि भिन्न में गुना और भाग कैसे करते हैं। अगर भिन्न में रहे संख्या तो उसको हम गुना भाग कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। दशमलव भिन्न, मतलब भिन्न को किस में बदलना है? दशमलव में, मतलब पॉइंट में बदलना है, वो भी मैंने बता दिया। और लास्ट में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? HCF और LCM, और मैंने फैक्टर ही बताया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हमने फैक्टर ही बताया था कि फैक्टर किसे कहते हैं, और लास्ट में बताया था HCF और LCM। तो इसी से रिलेटेड या इसी से संबंधित जो पिछले साल या फिर 2014, 15, 16 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फैक्टर से, फैक्टर चैप्टर जो हमने पढ़ लिया है, उसी से रिलेटेड संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन बड़ी भिन्न है? निम्न में कौन बड़ी भिन्न है? भिन्न मतलब जो बट्टा में रहे, जो P/Q के रूप में रहे। जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो दोस्तों NCVT 2014 में पूछा गया दोस्तों, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है। और आप लोग, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप लोग घर में उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड है, कुछ नहीं करना है। पहले क्या करेंगे, ये दो संख्या को हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे। ठीक है। कोई भी दो संख्या को ले लीजिए, लेकिन आप ये स्टार्ट जो कीजिएगा, जो आप वो फर्स्ट से कीजिएगा। ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 4/6, और जो संख्या दूसरा संख्या रहेगा उसको आपको बराबर कर देना है। ठीक है दोस्तों। तो बराबर में कितना बराबर कर देना है, और जो दूसरा संख्या है उसको यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्रॉस, मतलब ऊपर को नीचे वाला से गुना करना है, और फिर ये ऊपर वालों को नीचे वाले से गुना करना है। ठीक है दोस्तों। गुना कीजिए, 8 चौके 32, फिर इसको 6 से 3 से गुना कीजिए, 6 तिया 18। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि ये 32 वाला है, ये कौन से साइड में है? ये 4/6 के साइड में है, और ये 18 कौन से साइड में? 3/8 के साइड में है। तो ये जो दोस्तों बड़ा कौन लग रहा है? 32 है। 18 बड़ा कि 32 बड़ा? 32 बड़ा है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको हमको आगे लेके चलना है। ठीक है। इसको छोड़ देना है। ठीक है। 4/6 को लिखना है, और फिर देखिए इसका तो हमने कर लिया दोस्तों। अब किसका बाकी है? 4/9 का। 4/9 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे? ये नीचे वालों को ऊपर से गुना करना है, और ये नीचे वालों को ऊपर से गुना करना है। ठीक है दोस्तों। तो 4 9 36, ठीक है, और 6 चौके 24। देखिए दोस्तों, ई 9 को 4 से गुना किए, तो जिस साइड से आप गुना कर रहे हो उसको वही साइड में लिखना दोस्तों। ठीक है। ध्यान रखना आपको। और ये 6 को 4 से गुना कर रहे दोस्तों, तो 6 चौके 24, 24 लिख दिए। तो देखिए कौन सा बड़ा है दोस्तों? 36 बड़ा कि 24 बड़ा है? 36 बड़ा है ना। तो फिर से क्या करेंगे उसको? हाँ दोस्तों, तो क्या करेंगे उसको? इसको हमको छोड़ देना है, इसको हमको छोड़ देना है, इसको लेके चलना है। ठीक है। तो 4/6 को फिर क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे। अब कौन बचा है दोस्तों? लास्ट वाला बचा है 5/12। देखिए दोस्तों यहाँ बराबर के निशान नहीं है, ये
आपको खुद से देना पड़ेगा दोस्तों। ये मत सोचिए कि ये यहाँ पे कॉमा है तो हम बराबर क्यों दें। बराबर इसलिए देते हैं दोस्तों ताकि हम गुना करने पर हमको मालूम चले कि ये साइड वाला बड़ा है कि या वो साइड वाला बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन है लास्ट में 5/12, तो 5/12 को हम लोग लिख देंगे। फिर वही काम करेंगे, ये ऊपर वाला को नीचे या नीचे वाला को ऊपर से गुना कीजिए, फिर ये नीचे 6 को 5 से गुना कीजिए तो गुना कीजिए 12 चौके। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, या आप अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो हम लॉन्ग कट से बना रहे हैं। 12 चौके 48 और ये कितना हो गया 5 छके 30। तो देखिए दोस्तों कौन बड़ा है दोस्तों, 48 बड़ा कि 30 बड़ा है, 48 बड़ा है। तो क्या करेंगे इसमें से क्या समझ में आया कि इसमें से जो बड़ा है ये कौन सा बड़ा है 4/6 बड़ा है। ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि निम्न में कौन बड़ी भिन्न है। भिन्न मतलब जो P/Q के रूप में रहे, जो बटा के रूप में रहे, तो सब तो बटा के रूप में है। ऐसे हमको मालूम नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है। अगर हम यही अगर नीचे वाला नहीं रहता, ये नहीं रहता, ऐसे आप बोल सकते कौन बड़ा, कौन बोलते हैं आप 5 बड़ा है। ये भिन्न में है तो कैसे करना पड़ेगा, भिन्न में कौन बड़ी संख्या है उसको चेक करने के लिए ऐसे बहुत सा मेथड है, लेकिन ये तरीका जो है आपको मेरे ख्याल से ये बेस्ट है और क्या और ईजी से आपका बन जाएगा दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो हम मेरा बड़ी संख्या कौन है, ये है 4/6। 4/6 कहाँ पे है देखिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ एक बार कि जब क्वेश्चन में पूछा गया हो कि बताइए कि भिन्न में कौन बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको संख्या दिया रहेगा, चाहे 3 संख्या रहे, चाहे 4 संख्या रहे, चाहे 5 संख्या रहे। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम जो फर्स्ट है उसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिए। फिर जो दूसरा संख्या है जो भिन्न के रूप में, उसको भी हम क्या करेंगे बराबर के रूप में लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे कि ये नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे और ये नीचे वालों को ऊपर से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले एक एक करके हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साइड वाला हमको ये पहले है तो हमको ये साइड वाला गुना करना पड़ेगा। तो 8 चौके 32 लिख दिए दोस्तों, इसका काम खत्म। अब ये साइड का लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये साइड 4/6 वाला साइड में हो गया। अब ये साइड, तो ये साइड का गुना करके लिखने के लिए किसको गुना करना पड़ेगा, ये गुना कर ले तो कौन बच रहा, 6 3 बच रहा। तो 6 वाला नीचे और 3 वाला ऊपर को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 6 3 18 गुना कर दिए तो कितना है हमारा 32। तो 8 चौक 32 और 6 3 18। तो देखिए 32 कौन सा साइड में, 32 ये वाला साइड में है 4/6। तो 4/6 बड़ा था, उसको लेके आगे बढ़ गए। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये हो गया, इसको छोड़ देना है। फिर 4/9 को यहाँ लिख दे दोस्तों। 4/9 को लिखने के बाद फिर वही काम करना है दोस्तों, ये 9 को 4 से गुना करना है, 4 9 36 हो गया, और ये 6 को 4 से 6 24 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन सा बड़ा है, 24 बड़ा है 36 बड़ा है, मतलब 4/6 बड़ा है। तो 4/6 क्या करेंगे दोस्तों, आपको आगे लेके चलना है। तो आगे फिर मैंने लिख दिया इसको क्या जो जो छोटा उसको छोड़ते जाना है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या किए कि 5/12 लास्ट में बचा हुआ है 5/12। तो 5/12 को हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों, 5/12 को लिख लिए। तो फिर से वही काम किए, 4/6 को लिखे इक्वल देके 5/12 को यहाँ पे लिख लिए दोस्तों। फिर वही काम किए, ये नीचे वाला को ऊपर से गुना किए और ये नीचे वाला को 5 से या ऊपर वाले से गुना किए। तो 12 चौके 48 और 5 छके 30 या 6 5 30। तो देखिए दोस्तों कि फिर से कौन बड़ा है 4/6, मतलब 4/6 क्या है बड़ा है दोस्तों। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा दोस्तों। मान लीजिए आपको चेक करना है चेक, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भागा करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ऐसे आप इस फॉर्म में लिखिए, अगर इसमें समझ में ना तो ऐसा समझिए। 6 देखिए दोस्तों, 6 का पालम 4 तो नहीं आता दोस्तों। तो 6 का पालम 4 नहीं आता है तो हमको क्या करना है, उसको तो हमको भाग करना है दोस्तों। भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बैठा के या पॉइंट ले लीजिए पहले। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 0 बैठा दिया तो अब 40 हो गया। तो 6 का पाला पालेंगे तो 40 आता है, नहीं आता है, 42 आता है। तो 40 से कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो 6 छक 36, हाथ में 40 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा दोस्तों। फिर क्या करेंगे, फिर 4 आया। फिर क्या करेंगे, जब एक बार तक भागा में पॉइंट बैठा देते हैं, ये पॉइंट बैठा देते हैं, तो दोबारा उसमें पॉइंट बार बार नहीं बैठाते दोस्तों। फिर आवश्यकता के अनुसार फिर 0 लेते रहते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 0 बैठाएंगे यहाँ पे, फिर वही का 0.66 आएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, बहुत ईजी से आपका निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
हाँ दोस्तों, अब आते हैं कि 3/1/3 को सही भिन्न में बदले। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा भिन्न में है? मैंने बताया था भिन्न में। ये किस प्रकार का भिन्न है दोस्तों? अगर पढ़े हैं मेरे क्लास में तो आपको मालूम चल गया कि ये कौन से प्रकार का भिन्न है। भिन्न में भी 3 प्रकार के भिन्न होते हैं दोस्तों। पहला उचित, दूसरा अनुचित, तीसरा मिश्रित। तो मिश्रित किसे बोलते हैं दोस्तों? जो मिश्रित जो बना है वो अनुचित या अनुचित मिला के बना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिला के बना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उचित जो बोलते हैं दोस्तों, किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसका क्या हो, हर क्या हो, बड़ा हो, और जिसका हर छोटा हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुचित। और जो मिश्रित रूप में रहे, जिसमें उचित और अनुचित दोनों रहे, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लीजिए क्या है, 1 है, मान सकते हैं। मानने में क्या जा रहा है? देखिए जिसका अंश बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? अनुचित। और जिसका अंश हर क्या है, छोटा है दोस्तों। और इसमें देखिए इसका अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है, तो ये उचित हो गया, ये अनुचित हो गया। मतलब ये क्या है? मिश्रित भिन्न है, मतलब एक भिन्न है। तो इसी को बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि इतना को सही भिन्न में बदले, इतना को सही भिन्न में बदले। बस आपको खाली यहाँ इसको भिन्न में बदलना है। ये अभी भिन्न में नहीं है दोस्तों, ये अभी इसको बोलेंगे मिश्रित भिन्न या आंशिक भिन्न। ठीक है, तो इसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2014 में एनसीईआरटी के द्वारा पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। देखिए 3/3 1/3 है ना दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे। ये जो है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 3 + 1/3 दोस्तों। ठीक है, तो हम देखिए दोस्तों दोनों तरीका आपको बताएंगे। एक तरीका गुना करके जोड़ने वाला, एक तरीका बटा कर जोड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, आप उनसे बनाइए। ठीक है, तो पहला चलते हैं कि 3, पहले क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 × 9, 3 × 9, एक हाथ वाला 10, कितना आ गया? 10/3। कैसे किए दोस्तों? फिर से समझिए, 3 × 9 या 3 × 9, जो संख्या नीचे ऊपर रहेगा उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3 × 9 और एक हाथ वाला 10/3, 3 × 9 एक हाथ वाला 10 बटा नीचे जो 3 है 3 लिख दिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 10/3 का ही आंसर है, सॉरी 10/3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ 4/3, यहाँ 7/3, यहाँ 12/3 है, यहाँ 10/3 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। बस इतने ईजी है। क्या बोल रहा है कि ये इतना को सही भिन्न में बदले। ठीक है, तो क्या करना? भिन्न में बदल देना। ये मिश्रित भिन्न में है या आंशिक भिन्न में बोल सकते हैं इसको। तो क्या किए? 3 × 9 एक 10/3। अब देखिए इसमें मान लीजिए इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों? 1 है। तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लेने में मैंने बताया था आपको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 3 और 1 का। तो 3 और 1 कौन पहाड़म आता है दोस्तों? कोई पहाड़म नहीं आता सिवाय 1 का। तो 1 का सिवाय 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे 3 आएगा, 1 का पहाड़ा 1 पढ़ेंगे वही आएगा। तो क्या करेंगे? जब कोई पहाड़ा में नहीं आएगा दोस्तों, उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना कर देंगे। गुना करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, कितना आएगा ये? इसको 3 × 3 तो 3 लिख सकते खाली दोस्तों, 3 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे? ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो संख्या है, इसको 3 से भागा देंगे। ठीक है, 3 यहाँ पे लिख दिए, ये 1 यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो 1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे दोस्तों? कि 3 आएगा। 3 बार पढ़ेंगे। देखिए 1 को 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 बार यहाँ गुना करेंगे, 1 से तो कितना आएगा? 3 है, कट गया। जो 3 आया दोस्तों, गुना करने पर जो 3 आया दोस्तों, इसको ऊपर वाला से गुना करना दोस्तों, ऊपर वाला से गुना करना। 3 हो गया, गुना करेंगे कितना? 3 × 9 आ गया। तो जो गुना करने पर जो संख्या आया, मतलब पहले इससे भाग दिए, 3 बार में कट गया, फिर जो संख्या है 3, उसको हम 3 से गुना किए, 9 आ गया। फिर प्लस का निशान है, प्लस दे देंगे दोस्तों। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, इसको भाग कर दे, इससे गुना कर दिए। अब यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा। एक बार 3 एकम 3, जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, 3 का पहाड़ा कितना पढ़ा दोस्तों? 3 आया। एक बार लिख दिया यहाँ पे, 3 दिन कट गया, 1 आया। अब 1 को 1 से गुना करें, जो ऊपर वाला जितना भी संख्या रहे, 1 रहे, 2 रहे, जितना भी संख्या रहे, ऊपर वाले से गुना कर देना है। तो 1 है तो 1 गुना कर दिए, 1 आ गया, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, जोड़ दिए, 9 × 1 = 10, 10/3। इससे भी वही आया, इससे भी वही आया।
तो आपको जो शॉर्टकट लगे दोस्तों, मेरे ख्याल से तो शॉर्टकट यही है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको गुना करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उसको भाग करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यही है। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो ये भी बना सकता है, जिसको ये समझ में नहीं आया ये बना सकता है, जो आपको आसानी लगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको क्या करना था, भिन्न में बदलना था। ये मिश्रित को किस में बदलना था, भिन्न में बदलना था। भिन्न किसे कहते हैं, जो बाय के रूप में रहे, जो बटा के रूप में रहे। जब किसी एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हो तो क्या बोलते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो चलते हैं दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है कि 1/2 + 1/8 + 5/12 को जोड़िए। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, एडिशन। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं ऐड करना। किसमें ऐड करना है, ये भिन्न के रूप में इसको जोड़ना है। अगर ये भिन्न में नहीं रहता दोस्तों, मान लीजिए 2, 8, 12 नहीं रहता तो क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 1, 1, 2 और 5, 7 हो जाता है। लेकिन ये भिन्न में है। जब भिन्न में होता है तो उसका जोड़ने का तरीका क्या होता है दोस्तों, अलग रहता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भिन्न में कैसे हम लोग जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, आइए सीखते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, पहले ये 2, 8 और 12 है ना दोस्तों, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, या एलसीएम निकाल लेंगे पहले। तो 2, 8, 12 कौन संख्या में आता है दोस्तों, 2, 8, 12। 2, 8, 12 जो आता है 2 का संख्या में आता है दोस्तों। 2 एकम 2, 2 छक 8, 2 छक 12 है ना दोस्तों। फिर 1, 1, 4, 6। तो 2 का पाला में 1 तो नहीं आता है, 4, 6 आता है। एलसीएम का मतलब है कि कम से कम 2 संख्या एलसीएम मतलब कोई पाला माना चाहिए। तो 2 संख्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, 4 और 6। तो क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, जो 1 है उसको एक ही रहने देंगे। 4 2 का पाला में कितना बार आता है, 2 बार, 2 लिख देंगे। 2 का पाला में 6 कितना बार आता है दोस्तों, 3 बार आता है, 3 बार यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो कोई पाला में नहीं आता है दोस्तों, आता है, नहीं आता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या आता है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको पूरा 1 1 कर सकते हैं। 1 1 कैसे होगा, देखिए ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको 2 को 1 करना। 2 का पाला माता है, 1 हो गया, बचा 3 है ना दोस्तों। 3 को भी 1 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 3 का पाला किस में आता है, 3 का पाला आता है। 3 क्यों पाला आता है, 3 का पाला, तो ये भी 1 हो गया। तो बस एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, हमको 1 1 लाना होता है दोस्तों। तो 1 1 हो गया, खत्म। नहीं चाहे तो आप यहाँ भी रोक सकते थे। तो क्या करते हैं आप, 2 2 2 फिर 1 2 3 को उसको गुना करना पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, जो बाहर में था आपको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना कीजिए, गुना करते दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे कर दे रहे हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 को लीजिए मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 का कोई भी चीज़ संख्या गुना करें तो 1 ही आएगा। तो क्या होगा, उतना ही आएगा। 5 को और 1 से गुना करें तो 5 ही आएगा। देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। कितना आ गया आपका एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम, 24 आ गया है ना। कितना आ गया, 24। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक लाइन ले लेंगे दोस्तों और उसका नीचे क्या लिख देंगे, 24। देखिए दोस्तों, हम कुछ नहीं किए यहाँ पे। 2, 8, 12 का क्या निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए, या बोलिए तो गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड मतलब इसको तोड़ दिए। 2, 8, 12 कौन संख्या में आता है, 2 का पाला आता है। तो 2 का पाला आता है तो 2 से हम क्या करें, पहले कोशिश कीजिए कि एलसीएम जब निकालते हैं तो उसे कम से कम संख्या से उसको तोड़िए, ताकि फिर दोबारा न तोड़े। वैसा संख्या से तोड़िए कि वो फिर दोबारा गुणनखंड ना हो सके, या फिर वो पहाड़ा किसी दूसरे पहाड़े में ना आता हो। जैसे कि 2 किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है दोस्तों। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको वैसा आभास संख्या इसको गुणनखंड करना है जो किसी दूसरी संख्या में ना आए। ठीक है, तो हमने एलसीएम करके क्या पाया, 24 पाया। तो आप क्या करेंगे, आप 24 को ये 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ये 24 है, इसको यहाँ पर रखेंगे और ये 2 को यहाँ रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए 2 का पहाड़ा में 24 आता है। 24 तो नहीं आता, लेकिन 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। तो 2 कितना बार में आता है, एक बार में ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर क्या बचा है, 4 को यहाँ उतार देंगे। फिर देखिए 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 लिख लेंगे और 4 कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। देखिए अब जो 12 है,
अब जो 12 है इसको किससे गुना करना है दोस्तों, ऊपर वाला से गुना करना है, ठीक है, मतलब 1 से गुना करना है। तो 12 कम 12, तो जो आया आपको यहाँ पे लिख देना है। ये हम आपको तोड़ के बता रहे हैं दोस्तों, नहीं तो आप इजी आराम से कर सकते हैं। 8 का पालन 24 कितना बार आता है, 3 बार, 8 या 24, और 3 फिर जो 8 का पालन 24 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो 3 को फिर क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना का कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 12 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है दोस्तों, 2 बार में आता है। जैसा कि फिर से मैं करके बताता हूँ आपको, ये जो नीचे वाला है 24 उसको हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, बीच में रख लिए, और जो हम मेरा नीचे दिया हुआ उसको क्या साइड में रखेंगे। तो 12 का पहाड़ा में 24 कितना, क्योंकि देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या किए, 2 इसलिए लिए थे क्योंकि 2 का पहाड़ा में 2 आता है, 12 का पहाड़ा में तो 2 नहीं आता ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को लेना पड़ेगा साथ में। तो 12 का ये क्या है, 12 से स्टार्ट होता है, 12 का पहाड़ा 12 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता नहीं। 12 का पहाड़ा में अगर 2 रहता है तो 2 से लेते हैं। तो ये क्या है, 12 का पहाड़ा 12 कम 12 12 नहीं 24, यहाँ तो 12 है ना, यहाँ 24 है, तो 24 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 लिखेंगे, या 24 कट गया, यहाँ कितना बार में, 2 बार में कट गया। अब ये जो 2 आया इसको किससे गुना करना है, 5 से गुना करना है, ठीक है। तो 5 दूनी यहाँ कर दीजिए, 5 दूनी 10 लिख दे दोस्तों। अब कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़िए, 12 3 15, अब 15 10 कितना हो गया, 12 3 15 15 10 25, 25/24 दोस्तों। तो देखिए 25/24 यहाँ कहीं है, देखिए यहाँ 2 1/24 है, यहाँ 1 1/24 है, 1 1/12 है, 2 1/12 है। तो आंसर तो हमारा मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, छोड़ देंगे ना दोस्तों। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करें, मिश्रित रूप में लिख दिया गया है। मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्वेश्चन बताया था ना आपको कि ये कौन सा फॉर्म है, मिश्रित फॉर्म में है। इसको मिश्रित फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे, बहुत ईजी है दोस्तों। हम क्या करेंगे, जो दोस्तों ये क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे है उसको हम ऊपर वाला से क्या करेंगे, भागा करेंगे, क्या करेंगे, उसको भागा करेंगे। 24 का पहाड़ा हम कितना पढ़ेंगे कि 25 आएगा, 24 का पहाड़ा तो 25 आता नहीं है, नहीं आता दोस्तों। तो क्या करेंगे, 24 का पहाड़ा तो 25 नहीं आता, लेकिन 24 आता है, कितना बार में आता है, 1 बार में आता है। तो काटेंगे 24 से कम 24, तो 25 में 24 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 24 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 24 आएगा, 1 बार, 1 यहाँ लिख दिए। अब 25 में 24 घटाइए तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा 1 बचेगा। तो जो 1 निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, कितना निकल रहा है, इससे 1 निकल रहा है ना दोस्तों। देखिए इस भागा 1 बार में गया, खत्म। और जो कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है, तो 1 जो निकल रहा है उसको यहाँ पे लिखना है, जो नीचे है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो ये देखिए ये वाला फॉर्म कहाँ पे है, ये ऑप्शन में कहाँ पे मिल रहा है आपको, देखिए हमारा बे में मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, ये बी वाला आंसर हो गया। तो आपका एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका अगर आप आंसर निकाल के इतना लाए, आप देखिए कि मेरा आंसर तो अब मिला ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, या फिर सोचेंगे कि अब बन ही नहीं रहा, या फिर ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नहीं गलत होता है दोस्तों, ऑप्शन सही रहता है। आपको सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए आपको इतना दे दिया जाता है दोस्तों। तो फिर से हम समझते हैं कि कैसे ये लाए हम। देखिए दोस्तों 25/24 हमारा आया था, तो देखेंगे कि 24 का पहाड़ा तो 25 आता है, नहीं आता है, लेकिन 24 आता है, कितना बार में, 1 बार में। तो एक बार यहाँ लिख दिए काट के, 24 से कम 24 यहाँ लिख दिए। अब 24 में 25 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो जो हम 1 बार में काटे, 1 यहाँ लिख दिए, और जो 25 में 24 घटा के जो 1 आया दोस्तों, 1 यहाँ पे लिख दिया, जो नीचे था नीचे लिख दिया दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित या मिक्सर फॉर्म लिखते दोस्तों, या फिर मिश्रित भिन्न बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि 33/14 गुना 12 3/5 भागा 13 1/5 को सरल करें। सरल मतलब सोल्व करना है दोस्तों, आपको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे गुना का भी निशान है और भागा का भी निशान है दोस्तों, ठीक है। और एक देखिए आपका ये मिश्रित फॉर्म में भी है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बोर्ड मास में बताया था, बोर्ड मास रूल में, कि बोर्ड मास रूल में BODMAS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड मतलब ये भागा, और M से मल्टीप्लाई मतलब गुना, और A से एडिशन मतलब जोड़, A से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें से हम जो पहले है दोस्तों उसको हमको यूज़ करना है बोर्ड मास के रूल के नियम के अनुसार। उससे क्या होता है, आपका मैथ सही और जल्दी बनता है दोस्तों। तो पहले देखिए दोस्तों, हम बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट तो नहीं है दोस्तों, तो उसको सेट करना है। ऑफ मतलब का रहे या इंग्लिश में ऑफ रहे। ये इंग्लिश में अगर क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ ऑफ रहेगा दोस्तों, अगर हिंदी में रहेगा तो वहाँ पे का रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये इसका मतलब ओ का मतलब। डी मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब ये भागा का निशान। तो भागा निशान है ना दोस्तों, तो पहले किसका काम करना पड़ेगा, भागा वाला का। किसका काम करना पड़ेगा, भागा वाला का, ठीक है। तो पहले किसका काम करेंगे, भागा। फिर उसके बाद की क्या है, मल्टीप्लाई मतलब एम का मतलब गुना। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है दोस्तों। तो और तो यहाँ देखिए एड माने क्या, जोड़ तो कहीं नहीं, सब्ट्रैक्शन घटा भी नहीं, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो है हमको उसी के हिसाब से चलना है। तो इनमें से जो पहले रहेगा उनको उसको यूज़ करना है। जो पहले आएगा से डी है, एम से मल्टीप्लाई से पहले क्या है, डी है, डिवाइड मतलब भागा, तो भागा का काम करेंगे। तो इसका काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो मिश्रित रूप में है इसको क्या करना पड़ेगा, पहले भिन्न करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, भिन्न करना पड़ेगा। तो इसको भिन्न करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पहले यहाँ उतार लेते हैं। 33/14 गुना, देखिए दोस्तों मैंने बताया था ना कि इसको ये कौन सा फॉर्म में है, ये मिश्रित फॉर्म में है, मतलब इंग्लिश में बोलो तो मिक्सचर है, मतलब मिक्स है, मतलब इसमें आपका अनुचित भी है और उचित भी है, उचित भिन्न भी है और अनुचित भिन्न भी है। तो उसको हमको किस में करना है, भिन्न में करना है। तो भिन्न में करने के लिए क्या बताए थे कि ये 12 और 5 क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले को गुना कर देंगे। गुना कीजिए इसको, कितना आएगा, 12 पचे 60। क्या आता है, 12 पचे 60। 60 को फिर ऊपर से जो ऊपर जो रहेगा ये दोनों गुना करके 3 को जोड़ देना है। तो 12 पचे 60 और 3 कितना हो गया, 63 बाय जो नीचे जितना रहेगा उतना आपको लिख देना दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 12 को 5 से गुना करना है और फिर क्या करना है, ऊपर वाले से जोड़ देना है दोस्तों। तो जोड़ दिए, 12 पचे 60 और 3 63/5। अब देखिए ये भागा का निशान है, भागा यहाँ दे दिए, ठीक है। अब देखिए वही काम यहाँ पे करेंगे। ये ऊपर 13 है, नीचे 5 है, ऊपर 13 नीचे 5 है। तो क्या करेंगे, 13 और 5 को क्या करेंगे, गुना करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 13 और 5 गुना कीजिए, कितना हो गया, 13 पचे 65। गुना कीजिए, यहाँ गुना के निशान दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 13 पचे 65 और ऊपर में कितना, 1 है, 65 और 1 66। तो कितना जगह पे, 66/5, ठीक है। बस आप सब भिन्न में आ गया। देखिए ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, सब एक कैटेगरी में आ गया। अब क्या करेंगे, अब निशान के अनुसार उसको बनाएंगे। तो हम जानते हैं बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट है नहीं दोस्तों, उसको सेट करना है। ओ का मतलब क्या होता है, का होता है। क्या होता है, ओ का मतलब का। ओ का मतलब क्या होता है, का होता है दोस्तों। इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो का रहेगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा कि 5 का 10, तो का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब भी क्या होता है, गुना। तो उसको क्या करना है, गुना में चेंज कर लेना है। 5 का 10 तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में रहे तो, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इंग्लिश में है तो क्या होगा, वहाँ पे इंग्लिश में ऑफ हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा 5 OF ऑफ 10, मतलब 5 का 10। तो ऑफ किस में चेंज करना है, गुना में चेंज हो जाएगा। तो वही, तो यहाँ तो ऑफ भी नहीं है, डी है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, मतलब भागा तो है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, काम भागा वाला काम पहले करेंगे। तो भागा वाला जब याद है दोस्तों, आपको मैंने बताया था, जब हम भागा करते हैं जो चीज़ ऊपर रहता है वो नीचे, और जो नीचे रहता है वो ऊपर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका काम करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। 33/14 हो गया, गुना को सही छोड़ देना है, 63/5 हो गया, और ये भागा है इसको गुना में चेंज कीजिए। जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 5 नीचे था तो ऊपर ले गए, और 66 नीचे ऊपर था तो नीचे लेके आ गए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सब क्या, सब गुना में आ गया। तो अब चाहे ऊपर वाला गुना कर दीजिए सबको एक साथ में, या फिर नीचे वाला गुना कर दीजिए एक साथ में, ठीक है। नहीं तो फिर आप काट के देखिए, कोई कट रहा है, कोई डिवाइड भागा हो रहा है कोई संख्या से, देखिए ये हो रहा है। हम याद दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कोई भी संख्या गुना में ऊपर नीचे कटता, क्या, ऊपर और नीचे, ना कि ऊपर ना कि नीचे। कभी भी सेम चीज़ में नहीं कटता है गुना में। तो गुना में तो क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे कट रहा है कोई, हाँ देखिए ये नीचे 5 है, ये ऊपर 5 है, काट दिए, एक 5 से कम 5, 5 से कम 5, ठीक है। अब देखिए ये भी देखिए 33 और 66 कौन पहाड़ में जा रहा है, 3 का पहाड़ भी कट रहा है और 11 के पहाड़ भी कट रहा है। तो 3 का पहाड़ हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हमको शॉर्ट में, मतलब हमको जल्दी बनाना, तो क्या करेंगे, 11 के टेबल से काट सकते हैं। 11 या 33, 11 6 66, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 3 और 6, फिर 3 का पहाड़ा आता है 3 और 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6,
ठीक है, तो अब 1 2 नहीं कटेगा, ठीक है। और देखिए 14 63 कटेगा, हाँ 7 का पहाड़ा में आता है 14 और 63, तो 14 63 कट जाएगा 7 का पहाड़ा में, 7 दूनी 14, 7 नवा 63। हम क्या किए, काट के क्या किए, हम सबको आसान कर लिए, मतलब नंबर क्या कर लिए, छोटा कर लिए, मतलब उसको छोटा बना लिए नंबर को। ऐसे गुना कर तो टाइम जाता है आपका, हम काट दिए जल्दी जल्दी, क्या हो गया, छोटा हो गया। देखिए अब जो ऊपर में गुना कर दीजिए, यहाँ 1 बचा काट के, 1 है ये गुना है, तो 9 एकम 9 और फिर 9 एकम 9। तो चाहे तो आप 1 को कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 1 ही मतलब जो संख्या से गुना कीजिएगा 1 को उतनी संख्या आएगा। तो आप शॉर्टकट में अगर जल्दी में है तो क्या कर, सिर्फ 9 उतार दीजिए, नहीं तो आप अगर सिस्टमेटिक से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए, 1 को 9 से गुना कीजिए, तो 1 को 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 हो गया खत्म। ये बट्टा दे दिए। अब देखिए नीचे आइए, नीचे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 है ना, 2 दूनी 4, मतलब 9/4। देखिए फिर वही लोग प्रॉब्लम आए दोस्तों, आंशिक रूप में लिखा हुआ है, मतलब ये मिश्रित फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको किस में करना है, ये भिन्न में आ गया। ये आपका कौन सा फॉर्म में है, ये भिन्न का फॉर्म में है, ये नजर आ, ये भिन्न का फॉर्म में आ गया दोस्तों। अब हमको इसको किस में करना है, इसको करना है मिश्रित में करना है। किस में करना है, मिश्रित में। तो मिश्रित में कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था, बहुत ईजी है। देखिए ये 9/4 को, ये तो आया है मेरा ये। अब क्या करेंगे, देखिए ये इसको इससे भाग कीजिए, क्या कीजिए, भागा, ऐसे कीजिए। ये 9 जो है ना इसको ऊपर रख लीजिए और ये 4 को यहाँ रख लीजिए, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा में तो 9 आता है, नहीं आता है, लेकिन 4 का पहाड़ा में 8 आता है। हमको जब भी भागा करते हैं तो हमको ये ध्यान होता है कि ये जो संख्या इससे इतना ले सकते हैं या इससे कम ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि 4 का पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है, लेकिन 8 आता है। कितना बार में, 2 बार में, 2 बार यहाँ लिख दिए, 2 बार आया और 8 यहाँ लिख दिए, ठीक है। घटाइए 9 में से 8 जाए कितना बचेगा, एक बच गया। तो जो संख्या जो डिवाइड करके आया, ठीक है, जैसे काटिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। और जो इससे निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है ना, तो 1 लिख लेना है। और जो नीचे संख्या किससे डिवाइड दे रहे हैं, 4 से, 4 लिख लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रित फॉर्म आ गया, ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये कहाँ पे है, 2/1/4 डी में है आपका, कहाँ पे है, डी में है। तो हम आपका आंसर कौन हो गया, डी हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या किए फिर से समझते दोस्तों, एक बार फिर से आपको जल्दी में बता देता हूँ। ये पहले क्या क्वेश्चन हमारा था, 33/14 गुना 12 3/5 भागा 13 1/5 को क्या करना था, सोल्व करना था, मतलब इसको बनाना था, ठीक है। तो क्या किया हम, पहले सबको क्वेश्चन लिख लिए। पहले क्या किया कि ये देखें कि ये भिन्न में है, लेकिन ये आंशिक भिन्न में, ये मिश्रित रूप में। सबको हमको क्या एक कैटेगरी में लाना होता है, कोई भी संख्या को काम करने के लिए सबको एक कैटेगरी में लाना होता है। तो हम क्या किए, सबको एक कैटेगरी में ले आए। कैसे, 12 5 60, 60 और 3, ये 12 5 गुना करके 3 से जोड़ दिए, 63/5 आ गया। फिर इससे 13 और 5 को गुना करके 1 जोड़ दिए, 13 5 65 और 1 66/5। अब क्या किए, ये देखिए कि अब ये गुना में है, ये भागा में। तो हम जानते हैं कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार जो बोर्ड मास में जो जैसे आता है उसको हम उस तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले अगर डिवाइड आएगा तो डिवाइड का काम करेंगे, पहले अगर मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। देखिए कि ब्रैकेट तो है नहीं, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से क्या होता है, डिवाइड मतलब भागा तो है यहाँ पे। तो जो भागा को जब भागा रहता है, जब उसको गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या ऊपर, तो वही काम किए। 66 ऊपर था उसको नीचे लिख लिए, 5 नीचे था तो क्या कर लिए, उसको ऊपर लिख लिए, ठीक है सब। तो अब क्या हो गया, इसको ऊपर कर लिए। देखिए सब तीनों संख्या जो हमारा क्या है, गुना में आ गया। ये भी गुना में है, ये भी गुना में, ये भी गुना में। तो अब देखिए क्या, अब इसको आराम से गुना भी कर सकते थे या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके भागा करके क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो देखिए कि हाँ संख्या तो यहाँ कट रहा है, भागा जा रहा है, तो 5 एकम 5 इसको काट लिए। फिर क्या किए, 33 और 66 था तो 11 से कट गया। 11 का पहाड़ा 33 3 बार आता है, 11 या 33 और 66 6 बार में आता है, तो 11 6 66। फिर देखिए कि 3 और 6 3 का पहाड़ा में आता है। ये 3 जो एक बार में कट जाता है और 6 2 बार में कट जाता है, 2 बार में काट दिए, इसको एक बार में, इसको 2 बार में। फिर देखिए कि 14 और 63 भी 7 का टेबल में आता है, 7 दूनी 14 7 9 63। अब कोई कटने वाला नहीं है क्योंकि 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 9 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करना है, आप छोड़ देना है उसको। अब क्या करना है, गुना करना है ना, तो गुना कर देना है। तो 1 को 9 से गुना किए तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, हाँ 9 लिख लिए। फिर 2 का 1 से गुना किए तो 2 एकम 2, फिर 2
2 का कम 2, फिर यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, 4 लिख लिए। अब देखें कि 9/4 हमारा आंसर है, 9/4 है, इसमें नहीं है, ये मिश्रित रूप में दिया हुआ है। तो मिश्रित रूप में लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन, तो हमको भी किस में करना है, मिश्रित रूप में करना है। तो मिश्रित रूप में करने के लिए क्या किए हम 9/4 क्या किए, भाग कर लिए हैं। तो हम देखें कि 4 का पहाड़ा में 9 नहीं आता, लेकिन 8 आता है। तो 4 कम 4 एक बार में कट गया, और 9 को हम 2 बार में काट लिए, ठीक है। तो 9 जो 9 था वो कितना, वो 8, वो क्या 8 लिख लिए, मतलब एक बार में कटे, 4 दूनी 8, 2 मतलब 4 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 लिख लिए यहाँ पे, 2 आ गया। अब देखिए अब इससे निकल कितना रहा, 1, मतलब एक 1/4। तो 1 1/4 कटेगा तो नहीं ना, नहीं कटेगा। तब क्या करें, उसको हम वही तरह लिख लिए हैं, 2 1/4 हमारा आंसर आ गया। इसी फॉर्म में हमारा ऑप्शन था, देखिए 2 1/4 हमारा ये ऑप्शन आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। तो जो मैंने आपको जो बताया है आप उसको घर में रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।